खबर लहरिया ऑनलाइन पाठकों को स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ बरगढ़ थाना में। बरगढ़ थाना में पुलिस प्रशासन और गांव के महिलाएं और बच्चियों को जागरूक कर रहे हैं। जो मिशन शक्ति हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में लोगों को, गांव के महिलाओं और लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि इसमें महिला अपना पुलिस प्रशासन को सूचना दे सकती हैं, अपना हेल्प कर सकती हैं, किसी गांव के लोगों को हेल्प कर सकती हैं। इसी संबंध में यहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यहाँ कई गांव की महिलाएं और बच्चियाँ इकट्ठा हुई हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि बरगढ़ थाना है, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं, काफ़ी बच्चियाँ इकट्ठा हुई हैं। और चलते हैं, थोड़ा सा बात करवाते हैं कि इनको क्या मतलब जागरूक होंगे, क्या समझ पाई हैं, क्या आगे इनके लिए हित के लिए बातें होंगी। चलते हैं, बात करते हैं। तो वो काम जमीन पर भी है और आप लोगों ने इतना कर दिखाया है कि आज जो है गाँव में भी डर है वो मंचलों का। आपका इतना खौफ है उत्तर प्रदेश में वो दुर्गा का मंचलों का है कि वो किसी भी बहन बेटी की तरफ अगर नजर उठाकर भी देखती आप लोग ये तरीके आप लोग लेकर आते हैं। इसमें कई गांव के महिलाएं और प्रधान शामिल हुए हैं। तो हमारी निकल जैसे कि हम सुरक्षा चाहते हैं महिलाओं के लिए, चाहे स्कूल में कोई भी हम आता है सुरक्षा के लिए हमारे लिए तत्पर खड़े हैं। आज जो है महिला तो अभी आपने जाना 1098 के बारे में, अब जानेंगे 181 181 के बारे में। किसके बारे में? 181 महिला हिंसा के बारे में है। महिला हिंसा अब और नहीं। घर के भीतर या घर के बाहर किसी भी घटना से यदि महिला प्रताड़ित है, कोई भी घटना हो रही है, तो आप 181 में सीधे जानकारी दे सकती हैं। यदि लगता है कि आपको स्वयं बात नहीं करनी है तो आप अपनी माँ से, आपके साथ घटना हुई है, अपनी माँ से, अपनी बड़ी दीदी से, किसी से भी बात आप करवा सकते हो। इसके अलावा आपको मोबाइल से, फेसबुक में किसी तरह का कोई अश्लील मैसेज भेजना, अभद्र टिप्पणी करना, कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी भी सूचना हम 181 में देंगे, 181 में देंगे। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, लैंगिक हिंसा, एसिड अटैक, छेड़छाड़, मानव तस्करी और जिस कार्यस्थल में हम काम कर रहे हैं, हम बालू पत्थर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या जहां पर भी हमारा कार्यस्थल है, जो हमारा काम है, मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमें 181 में इसकी सूचना देनी है अगर किसी तरह की हिंसा हमारे साथ हो रही है। अनजान नहीं बने रहना है, जानना है चीजों को। और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए हमें कोई जानकारी हो रही है, थोड़ी कुछ बातें हो रही घर पे, तो उसको लेकर के भी आपको थाने पहुंच जाना है। ठीक है, समझना है सारी चीजें, जानना है, जानकारी रहे आपको, ऐसा बनना है। तो महिला हिंसा से संबंधित कोई भी केस है, कोई भी मुद्दा है, तो आप उसको 181 में उसकी सूचना दे सकते हो। इसके बाद है 1098। 1098, यदि कोई व्यक्ति फोन के माध्यम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो 1098 सूचना देंगे। कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग साइट आदि माध्यमों से आपके साथ उत्पीड़न करने का प्रयास कर रहा है या कर रहा है, क्योंकि मानसिक उत्पीड़न भी एक उत्पीड़न होता है। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया फोन के माध्यम से, तो भले उसने मारा नहीं है, डांटा नहीं है, कोई हथियार से नहीं मारा है, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका मन
हमेशा अशांत रहेगा, सोचते रहेंगे तो परेशान रहेंगे, वो भी एक तरह की हिंसा है। ठीक है, तो जो 1090 हेल्पलाइन है उसमें जो आपकी बात है वो महिला अधिकारी ही आपकी बात सुनेंगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सूचना, आप अपनी जो भी पीड़ा है उसको बता रहे हो, किसी के साथ साझा कर रहे हो। आपको ये कहा गया कि आपको 1090 में कॉल करनी है, और अगर उधर से कोई पुरुष अधिकारी या पुरुष सेवा प्रदाता आपसे बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप सहज ना महसूस करें अपने को। तो ये सहूलियत के लिए कि आप अपनी बात को ठीक ठीक ढंग से कह सके, बता सके कि आपके साथ क्या हुआ है। इसलिए जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो महिला अधिकारी ही है, महिला ही आपसे बात करेंगी जब भी आप कॉल करेंगे। पीड़िता की शिकायत उनकी तरफ से कोई और महिला भी दर्ज करा सकती है। यदि कोई पीड़ित है, लड़की है, महिला है, लगता है कि वो नहीं बता सकती है अपनी बातें, तो कोई भी दर्ज करा सकता है। लेकिन बात जब करनी होगी तो उससे जो महिला अधिकारी बात करेंगी तो पीड़िता से ही बात करेंगी। पीड़िता की जो पहचान है, ऐसा नहीं है कि आपने बताया और उस जानकारी को सभी के साथ साझा कर दी जाएगी। आपकी जो भी जानकारी है, जो भी आपने बताया है, जो भी हुआ आपके साथ, उसको सदैव गोपनीय रखा जाता है, उसको किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है, समाधान दिया जाता है। पीड़िता को कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता है। 1090 के अधिकारी पीड़िता की समस्या समाधान तक उसके संपर्क में बने रहेंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तो उसका अवलोकन होता रहता है, बीच में आपसे बात होगी, आपसे जानकारी रखेंगे। आपके टच में जो भी महिला अधिकारी हैं वो बनी रहेंगी, आपसे बातचीत करेंगी जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। तो आप सभी से यही कहना है, पुनः जागरूक बनिए, जानिए, समझदार बनिए, अपने अधिकारों को जानिए, ताकि जो भी आपके लिए सुरक्षा सरकार द्वारा संचालित है, हेल्पलाइन नंबर है, उनका ठीक ठीक ढंग से आप लाभ लीजिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। हेलो हेलो, यदि और कोई बहन कहना चाहती हो, कुछ अपनी बात रखना चाहती हो इस संबंध में, कोई नहीं बोलो, आओ आओ। देखिए, यहाँ पे जो भी हमारी बेटियां बैठी हैं उनकी माँ भी बैठी हैं, और माँ नहीं है तब भी वो माँ समान ही है। हम यहाँ क्षेत्र में देखते हैं कि 4 महिलाएं बैठ के पंचायत खूब करेंगी, लेकिन कभी भी अपने बेटियों से ऐसी बात नहीं समझाती कि उनको जानकारी रहे। कुछ उस तरह की बात करती रहेंगी, बोलेंगी चुप रहो बेटी आ रही है। यदि हम अपने बेटे को नहीं समझाएंगे तो उसको कैसे पता रहेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और बेटी भी जाने, बेटी बाहर तो कम लेकिन अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है बेटियां, अपने यहाँ तक कि अपने पिता से भी सुरक्षित नहीं है। और बेटी हमारी स्वयं समझदार होगी तभी वो अपना समाधान कर सकेगी। इसलिए हमें सभी माताओं से यही निवेदन है कि अपनी बेटियों से खुलकर बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य का हो चाहे हिंसा की हो, खुलकर बात करें। और बेटियां भी जान लें कि मान लीजिए कोई भी है, कोई रिश्तेदार है, यदि हमें गलत तरीके से छू रहा है, हमें नहीं अच्छा, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हमें उस पर तुरंत बोलना चाहिए, तुरंत अपनी माँ से बताना चाहिए। देखिए कभी कभी घर में जीजा आ गए, अब वो मजाक का रिश्ता लगता है, वो कुछ भी मतलब मजाक कर रहे हैं, वो हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हमें तुरंत रोकना है, तुरंत बोलना है। और रीना जी ने सभी
नंबर बताए हुए हैं, तो हमें तुरंत ऐसा नहीं है कि हमारी बातें ओपन होंगी, वो तुरंत हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। इसके लिए मैं छोटा सा एक तो गीत गा रही हूँ। हम ऐसी भारत की नारी, हमें कुछ करके दिखाना है। हम ऐसी भारत की नारी, हमें कुछ करके दिखाना है। अब तक समाज हमें फूल सदा माना, अब तक समाज हमें फूल सदा माना, पर्दे में रखा और कुछ भी न जाना। अब हम बने चिंगारी चिराग, हमें घर घर जलाना है। अब हम बने चिंगारी चिराग, हमें घर घर जलाना है। हम ऐसी भारत की नारी, हमें कुछ करके दिखाना है। अब तक जमाने ने शोषण किया है, अब तक जमाने ने शोषण किया है। चुप रहने की हमको धमकी दिया है। अब हम बने चिंगारी चिराग, हम घर घर जलाना है। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन जी से आग्रह करूंगी कि आए और 2 शब्द हमारी जो महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, उनको बताएं। धन्यवाद प्रधान जी। तो प्रधान जी ने बताया कि हम सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी क्षेत्र हैं, सभी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो हम सभी बोलेंगे संगठन में, संगठन में, संगठन में, सारी दुनिया, सारी दुनिया, संगठन में। हेलो, अब हमारे बीच पूर्व मंडल अध्यक्ष माननीय श्यामनारायण शुक्ला जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारी सरकार की इस योजना मिशन शक्ति के बारे में, नारी सुरक्षा के बारे में 2 शब्द अपने रखें। माननीय श्यामनारायण शुक्ला जी। आज जो महिला हेल्पलाइन की शुरुआत हुई है, सम्मानित अपनी बरगढ़ की प्रधान श्रीमती शकुन देवी जी, सम्मानित थाना प्रभारी बरगढ़ SSI श्री अरविंद मिश्र जी, अपने स्टाफ के समस्त सहयोगी बंधु, यहाँ पर उपस्थित समाज सेवा संस्थान की बहनें और अपने बरगढ़ क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित बहनें, सम्मानित प्रधान प्रतिनिधि श्री साकेत बिहारी शुक्ला जी, योगेंद्र मिश्र जी, श्री प्रकाश संकेश्वरवानी जी, पत्रकार बंधुओं, जैसा हम सभी जानते हैं कि आधी आबादी हमारे देश की और विशेष रूप से इस जनपद चित्रकूट की बरगढ़ क्षेत्र की कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
हिंसा का शिकार हुआ करती है। प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संपूर्ण प्रदेश में ऐसी घटित घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इस हेल्पलाइन की शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में आज किया है। आप सब लोगों ने अभी उसका उद्घाटन सीधा प्रसारण देखा भी है और अपने इस थाने के माध्यम से अपने बरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों में जितने भी रेवेन्यू विलेज हैं, आप सभी महिलाएं हैं, आप सबके माध्यम से एक संदेश पूरे थाना क्षेत्र में जाना चाहिए कि प्रदेश सरकार और अपने थाने की पुलिस सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आपको न्याय मिले, किसी प्रकार की हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं है, चाहे वो बाल अपराध हो, चाहे महिला अपराध हो, अथवा किसी भी प्रकार का उत्पीड़न वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के दायरे में उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह जन जागरण की शुरुआत की आज प्रथम बेला पर आप सब लोगों से यही अपेक्षा है कि आप सब लोग समाज में जहाँ कहीं भी, जैसे अभी बहन अपनी समाज सेवा संस्थान की पूरा ब्यूरो 1098-181 सहित जितनी भी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं और एनजीओ के माध्यम से जो सतत एक जन जागरण का कार्यक्रम समाज में चलता रहता है, उसका भी एक अनुकूल जो वातावरण दिखाई देना चाहिए, गांव में, घरों में, समाज में दिखाई दे। और महिलाएं भी जो एक महिला स्वयं सहायता समूह बनता है, उसके माध्यम से आपको स्वरोजगार बनाना, लेकिन स्वरोजगार बनने के एक सकारात्मक पहल के साथ वह स्वरूप भी दिखाई दे जो नहीं दिखाई देता। इतने समूह बने हैं, उसमें इतने ऋण दिए गए और कहीं भी किसी भी ग्राम पंचायत में अगर जा कर के देखें तो ऋण लेने के बाद कहीं भी हम सफल नहीं नजर आते। तो हमको सफल होना है, इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना है। तो जो भी एक सामाजिक जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, उसका एहसास और अपने कर्तव्य के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति 100% सजग रह करके समाज में अपनी भूमिका जो होती है उसको अदा करते हुए राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ हमें विश्वास है कि आप सब लोग आज जो डेस्क हेल्पलाइन शुरू हुई है, इसका पूरा लाभ लेंगे, उपयोग करेंगे और महिला समाज को जागृत करेंगे। बालिकाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, अवयस्क जो भी बालक बालिकाएं हैं, सबके अंदर शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब मैं अपने थाने में पदस्थ महिला आरक्षी ललिता से आग्रह करूंगा कि वो इस महिला हेल्प डेस्क के संबंध में लोगों को जागरण के लिए, जागरूकता के लिए वो शब्द रखें। ललिता जी। धन्यवाद। महिला हेल्पलाइन जो चल रही है, इनके बारे में जानकारी देनी है। उसमें सब महिलाएं जो आई हुई हैं, उसमें हम आपका सबका बहुत आभार मानते हैं। और 1090 वुमेन पावर जो महिलाओं के लिए ही बनी है, और उसमें कुछ महिलाएं जो डरती हैं करने से, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1090 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉल करके परेशान कर रहा है या आपको अश्लील मैसेज कर रहा है फेसबुक, किसी भी ऐसे ही मोबाइल पे, तो आप उसकी जानकारी 1090 पे दे सकती हैं। तो इसका आप उपयोग करें। और 181 महिला हेल्पलाइन, जिसे महिला हिंसा होता है, घर में, बाहर, पास पड़ोस में लोग प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं 181 हेल्पलाइन का। और 101, 108 एम्बुलेंस, जैसे कि कभी कभी होता है आप रास्ते से आ जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई नहीं है, तो आप उसका सहयोग कर सकती हैं। कॉल करके बुलाया जा सकता है और उसका सहयोग किया जा सकता है और उसकी जान भी बचाई जा सकती है। तो इस सब
सब चीज़ों को बारे में ध्यान दीजिएगा। और हमारे 1076 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, अब कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो आपको लगता है कि हमारी सुनी नहीं जा रही हैं, हमारे परेशानी में कोई सहायता नहीं हो रही है, तो आपको 1076 पे अपना कॉल करके जानकारी दे सकती हैं और मदद ले सकती हैं। जैसे कि 112 ये तो सभी के लिए है, सभी क्षेत्र के लिए, जैसे कि थाना हो या कहीं से भी आप कॉल करके मदद पुलिस वालों से ले सकती हैं। तो आप इसको प्रयोग करें। और 1098 चाइल्ड लाइन, जैसा कि मैडम जी ने कहा था, बताया था, सारी जानकारी दी थी बच्चों के बारे में, तो आपको बहुत ही सजग और हिम्मत से रहना होगा। और अपना आत्मविश्वास, सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप कोई भी कार्य करने में पीछे नहीं रह सकती हैं। तो आपको अपना आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं करना है। अगर आगे बढ़ना है तो आत्मविश्वास कमज़ोर ना पड़े आपका। और रही बात 102 स्वास्थ्य सेवा, अगर परेशान है अचानक कोई, आप इसमें कॉल करके स्वास्थ्य की मदद ले सकती हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी सही हो और किसी और की भी मदद कर सकें। तो इन्हीं सारी नंबरों का आप सदा अच्छे से प्रयोग करें, किसी का गलत उपयोग ना करें। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको किसी को जलेस बस किसी को फंसाने के लिए भी उपयोग करना चाहें तो एक गलत चीज़ है। अगर उपयोग करें तो उसका सही मार्गदर्शन करें, ऐसे गलत प्रयोग ना करें। धन्यवाद। आप सभी लोगों में से अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं यहाँ आकर के, या कभी ऐसा हुआ है कि आप पुलिस स्टेशन आए हैं, आपकी FIR नहीं दर्ज हुई है, या कुछ ऐसा जो भी आपको लगता है, तो अपनी बात यहाँ पर निसंकोच आप रख सकते हैं आकर के। महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, जो भी रखना चाहती हैं। ये बता दीजिए कि कोई भी समस्या महिला किसी भी समय आ सकती है, 24 घंटे महिलाएं ही यहाँ मिलेंगी, महिला ही उनके द्वारा उनकी समस्या सुनी जाएगी। ये बात जो है, यदि आपके साथ समुदाय में जहाँ रहते हैं किसी भी तरह की कोई घटना हो रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप यहाँ 24 घंटे आकर के पुलिस स्टेशन में अपनी जानकारी दे सकते हैं। अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए यहाँ आकर के आप बात कर सकते हैं। तो और यहाँ महिलाएं ही बात करेंगे आपसे, पुरुष जो भी हमारे सेवा प्रदाता हैं पुरुष लोग नहीं बात करेंगे, महिलाएं ही बात करेंगी। तो आप आ सकते हैं निडर होके, निसंकोच होके। आपके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने के लिए। क्या नाम है आपका? तो अब फूला देवी अपनी बात रखेंगी। कहाँ से आई हैं? भारतपुर से। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, हमारा यह है सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे भारतपुर में बड़ी खराब चल रही है। दारू बन रही है 15 साल से, बाल बच्चे सब इतने सब बर्बाद हो रहे हैं। हमारे तो चल गए, हमारे आदमी तो वहाँ चले गए, इतने बच्चे गांजा दारू में खत्म हो गए। अबे कोई इतना समाधान नहीं कर सकते। पूछे में थाने में 2 बार 3 बार आके हाथ जोड़ के करके रो के नहीं, कोई सुनाई भी नहीं है। बच्चा को, मेरे लड़की के पेट में बच्चा रहा, दारू पी के मारे, मेरे 1.5 लाख रुपया बर्बाद है बच्चे के पीछे। मेरी लड़की भाई को मारने के आए थे, मेरी लड़की पकड़े, उसके बच्चा के लग गए 1.5 लाख रुपया लगा, कोई सुनाई नहीं की है। यहाँ आके कोई लिखे भी नहीं है। आज 15 साल में हो गए। यहाँ आके एप्लीकेशन दीजिए। सबसे मैं विनती करें साहब, ये कार्यक्रम महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक करने का है। शिकायत का प्लेटफॉर्म अलग बनाया गया है, उसके लिए एप्लीकेशन लाइए, दीजिए, पुलिस जाएगी। मैम, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है सहयोग के लिए शुरू किया गया है, ना कि आप इस मैच से शिकायत करें। अगर शिकायत करेंगे तो जनता के पास जाएगा, ना कि हम। तो कार्यक्रम जो हो रहा है कि आपके सहयोग के लिए कह रहा, आप एप्लीकेशन लाइए, हमसे बताइए,
तो हम तो आपकी मदद करेंगे ना, आपकी मदद के लिए हैं हम यहाँ। तो नहीं तो महकमे अगर आपने और किसी को ये हेल्पलाइन के बारे में और भी किसी को बताना हो और क्या कहेगी तो ये जब आज उसको मौका है तो कहेगी ये तो जरूर इनको तो हटाना ना चाहिए, उनको पूरी बात कहनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। सबसे मेरा नमस्कार है, स्टाफ भी की मेरा नमस्कार है। ये जो अभी महिला बोली, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जो दारू बंद हो जाए तो सारी महिला जो पीड़ित हो रही है वो उसका जीवन बचे। पुरुष बदमाश इतना होते हैं कि घर में खाने तो नहीं रहते, उनको इतने पैसा ले आके इतना पीड़ित करते हैं महिलाओं को कि अब क्या बताएं। तो सर हाथ जोड़ के निवेदन मेरा यही है कि ये जो बंद हो जाए ये दारू, तो सारा महिला शांत हो जाए। जी सर, तो जागरूक हो गई है ना हमारी बहन जो है, सब अपना अपने दिमाग में रखे, जो परेशानी हो अपना वो लगाएं कि मुझको ये छेड़ रहा है, मुझको ये परेशानी है। जय हिंद जय भारत।